बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन। मैं हूं मोना और आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूं। झटपट मटन कढ़ाई की रेसिपी है और ये इस रेसिपी में ख़ास बात यह है कि मैंने अपने हस्बैंड की फरमाइश पे ये बनाई है और उनकी रेसिपी है। ये अक्सर मेरे हस्बैंड मुझे बना के खिलाते होते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। तो इसके ऊपर जो है गार्निशिंग हम कर देते हैं हरी मिर्चों की, धनिए की और अदरक की। और ये देखें, ये ज़बरदस्त सी जो है वो हमारी ये मटन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा हम गरम मसाला जो है इसके ऊपर डाल देंगे और होपफुली आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको नान की रेसिपी चाहिए विद एंड विदाउट ओवन तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन में दोनों रेसिपीज़ मिल जाएंगी, ग्रीन सैलेड की भी। तो चलें देखते हैं कि इसको मैंने कैसे रेडी किया। सिंपल एंड क्विक मटन कढ़ाई बनाने के लिए इन सारे जो अज्जा हैं इनकी ज़रूरत है। इनको मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि मैं इनको कैसे डालूंगी। और इसमें बिल्कुल मार्केट का कोई मसाला यूज़ नहीं होगा, इसे घर के मसालों से हम बनाएंगे और ये इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले 3/4 कप इसके अंदर कढ़ाई में हम ऑयल डाल देंगे। कढ़ाई चूँकि पहले से गर्म है इसलिए ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। उसके साथ ही मैं मीडियम साइज़ के 3 अदद प्याज जो हैं वो डाल दूंगी और इनको हमने डार्क ब्राउन या ब्राउन नहीं करना है। हल्की हल्की इनकी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए और प्याज जो है वो पिंक कलर के होने शुरू हो जाए तो फिर इसमें बाकी अज्जा डालते हैं। ये देखिए प्याज का कितना अच्छा सा कलर हो गया और खुशबू भी बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई है। इसके साथ ही ये देखिए मैं धोके रखा हुआ है अच्छी तरह से और ये सारा जो है वो मटन इसके अंदर ऐड कर देंगे। मटन मैंने ऐड कर दिया है। अब ये 7 जवे लहसुन की हैं जिसे मैंने इस तरह छोटा छोटा पीसेस में काट लिया है। आपने ऐसे ही काटने हैं, इसका वो आपने पेस्ट नहीं बनानी है। अब हम इसको इतना भूनेंगे कि गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए और खुशबू आनी शुरू हो जाए। ये देखिए गोश्त का कलर कितना अच्छा चेंज हो गया है और इसको मैंने अच्छी तरह से भून भी लिया है। और बस आंच आपने मीडियम रखनी है कि प्याज भी ना जले और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आनी शुरू होगी। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून ज़ीरा और 1.5 टीस्पून नमक डाल दूंगी। नमक आप अपने घर के हिसाब से डालें, कम या ज़्यादा। इसके साथ 2 इंच की टुकड़ा लेके अदरक का, उसको मैंने इस तरह पीसीस काटे हैं, ये देखें इस तरह। और इसके साथ ही 1 टीस्पून हल्दी। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हल्दी का कलर आना। हल्दी और नमक और ज़ीरा डालने से पहले मैंने गोश्त को, मटन को 5 से 7 मिनट अच्छी तरह भूना था, तब इसका कलर चेंज हुआ था। अब ये मैंने इसको नमक हल्दी डाल के भी भून लिया है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 4 गिलास पानी डाल रही हूँ। 4 गिलास पानी डाल के, क्योंकि मटन आपको पता है थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसको मैं 30 मिनट के लिए ढक के रखती हूँ। 30 मिनट में हम चेक करते हैं तो मटन जो है वो हाफ कुक हुआ होगा और इसको आंच जो है वो आपने मीडियम से लो रखनी है। ये देखें 35 मिनट हो गए हैं और ये देखिए मसाला कितना अच्छा मिक्स हो गया है और जो मटन है वो भी हाफ से ज़्यादा कुक हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दूंगी और उसके साथ ही ये तकरीबन 4 टेबलस्पून दही है जिसे मैंने अच्छी तरह फेंटा हुआ है और इसको मिक्स करते हैं। साथ ही इसके अंदर मैं आपको मसाले भी बता दूं, अब मसाले डालने का टाइम आ गया है। 1 टीस्पून जो लाल मिर्च हम खाते हैं वो है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च है और 1 टीस्पून जो कश्मीरी लाल मिर्च है। तो ये मैं डाल दूंगी। आप अगर मिर्चें कम खाते हैं तो आप मिर्चों को बेशक कम कर सकते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है जितने मसाले डाले हैं। तो अब इसको 30 मिनट के लिए हम इसको फिर से ढक के रख देंगे और 30 मिनट में ये इंशाल्लाह ताला रेडी होगा। ये देखिए 30 मिनट में मैंने जो एक्स्ट्रा 30 मिनट रखा था उसमें कढ़ाई देखिए बिल्कुल रेडी हो गई है, यानी ऑल टुगेदर इसे 60 मिनट लगे हैं। तो ये देखिए इसके अंदर ये हरी मिर्चें हैं, इसको हम डाल देंगे। इनसे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। काट के नहीं डालिएगा, ऐसे ही डालिएगा। और अगर आप कुकर में बनाएं तो थोड़ा सा कुकर को जल्दी, उसको 60 मिनट नहीं रखिएगा, बिल्कुल गोश्त गल जाएगा। तो क्योंकि मैं ज़रा इस तरह कढ़ाई में बनाती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। ये देखिए हरी मिर्ची डाल के मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखा है और ये इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, यकीन माने कि मेरा दिल कर रहा है मैं आप लोगों को खुद सर्व करूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ये बनी है हमारी मटन कढ़ाई। तो अब मैं इसको सर्विंग डिश में निकाल लूँ।
ये लें जी फ्रेंड्स, ये हमारी बहुत मज़ेदार सी सिंपल सी मटन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आपको होममेड नान की रेसिपी चाहिए तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन को आज सब्सक्राइब करें, तो उसमें आपको ऑन तवा, बगैर तवे के भी और ओवन में भी आपको नान की रेसिपी मिल जाएगी, और ग्रीन सैलेड की रेसिपी भी आपको उसमें मिल जाएगी। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद सबका।